हाय एवरीवन। मेरा नाम शिवपाल है और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि रेपलेट प्लेटफॉर्म का यूज़ करके आप कैसे कोई ऐप बहुत ही कम समय में और बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट में बना सकते हैं। मैंने रेपलेट ऐप्स का यूज़ करके अब तक 6 to 7 ऐप्स बनाई हैं और उसमें से कुछ कमर्शलाइज भी हैं। मैं रेपलेट का एक कोर यूज़र हूँ। इसका मतलब है मैंने इनका एक कोर प्लान लिया हुआ है। तो मैं आपको सिर्फ यही यही नहीं बताऊंगा कि रेपलेट प्लेटफॉर्म से कैसे बनाते हैं, बल्कि आप अपनी ऐप को कैसे बनाने के बाद उसको कैसे होस्ट कर सकते हैं, उसके बाद इनकी बिलिंग किस तरह से काम करती है और ऐसे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जहां से आप रेपलेट से पैसे बचा सकते हैं। राइट। और इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट टूल एंड ट्रिक कि अगर आप एक कोई अपना कोड बना रहे हैं, अपनी एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो कल को अगर रेपलेट प्लेटफॉर्म न भी रहे तो भी आप अपने कोड को कैसे सेव करेंगे, कैसे उसकी वर्जनिंग मेंटेन करेंगे, कैसे उसको गिट पे मूव करेंगे, मैं ये पूरा एंड टू एंड कवर करने वाला हूँ। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सो सबसे पहले हम रेपलेट अकाउंट में जाएंगे। रेपलेट अकाउंट में आप अपने जीमेल्स के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा विच इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको लेकर जाऊंगा कि यूसेज के ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया कि रेपलेट में मैं एक रेपलेट कोर मेंबर हूँ। मेरी एक बिलिंग जो है वो $25 पर मंथ आती है। लेकिन इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एज ए एक्सप्लोर करने अगर जा रहे हैं तो आप एज ए स्टार्टर प्लान लीजिए, इसको एक्सप्लोर कीजिए। लेकिन अगर आप स्टार्टर प्लान लेते हैं तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ 10 चेक पॉइंट्स ही स्टार्टर प्लान पे फ्री होगा। भाई, ये चेक पॉइंट्स क्या होते हैं? चेक पॉइंट्स का मतलब है कि एज ए यूज़र आप अगर कोई चीज़, एक रिक्वायरमेंट रेपलेट को बताते हैं कि मुझे ये रिक्वायरमेंट बना दो, मेरी कैसी ऐप बना दो, वो बनाएगा। लेकिन उसके बाद हर एक उस रिक्वायरमेंट में आप नए नए चेंजेस करवाएंगे। हर चेंजेस के लिए जो उसने एप्लीकेशन बनाई है, उसके फाइल्स हैं, उन फाइल्स को वो चेंज करेगा। हर चेंज को वो एज अ एक चेक पॉइंट कंसीडर करता है। और जैसे मैंने बोला कि स्टार्टर प्लान में आपको सिर्फ 10 चेक पॉइंट्स मिलते हैं। इसका मतलब है आप सिर्फ 10 टाइम्स ही अपनी रिक्वायरमेंट चेंज कर सकते हैं और उसके बाद आपको अपग्रेड करना है। तो इसके लिए अब मेरा जो मैं आपसे कह रहा था कि मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले एक अमूमन जो नए यूजर्स गलती करते हैं कि वो यहाँ पर अगर आप जाएं, इस ऐप के अंदर जाएं और जैसा आप देख पा रहे हो कि ये मेरे 3 ऐप हैं जो मैंने अब तक इससे बनाए हैं। मेरी टीम के पास मल्टीपल अकाउंट है। नाउ यहाँ से क्रिएट आप करेंगे और आपके लिए कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा। सबसे पहली गलती लोग ये जो बिल्कुल नए बिगनर्स हैं वो करते हैं कि यहाँ पर कुछ एक लाइन का दे दिया और उसके बाद उस मतलब उनके फ्री एजेंट्स जो चेक पॉइंट्स है बहुत जल्दी कंज्यूम हो जाते हैं। अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो सबसे पहला तरीका है कि आप चैट जीपीटी पे जाइए। और ये बहुत स्टैंडर्ड वे भी किसी एप्लीकेशन को डेवलप करने का होता है कि चैट जीपीटी पर जाकर सबसे पहले आप यहाँ पे इस तरह से दे सकते हैं। अगर आपको रिक्वायरमेंट लिखनी तो सोचिए कि मुझे क्या बनाना है। तो फॉर एग्जाम्पल, एक रीराइट द रिक्वायरमेंट फॉर रेपलेट एंड हियर यू कैन से कि मुझे क्या चाहिए। राइट। तो बोल सकते हो कि आई वॉन्ट टू क्रिएट एन डेटिंग डेटिंग वेबसाइट, where people can meet, where people can talk, chat। मैं सिर्फ एक सैंपल आपको दिखाने के लिए कि रिक्वायरमेंट कैसे बननी चाहिए, टॉक एंड चैट। ठीक है। ये मेरी रिक्वायरमेंट है। लेकिन इस रिक्वायरमेंट को चैट जीपीटी से बहुत ही फॉर्मल वे में आप ऐसे ले सकते हैं। तो जैसे इसमें ये आ रहा है, अब इसमें आप कह दीजिए कि प्लीज इंक्लूड सम बेस्ट फीचर्स। ठीक है। सो नाउ ये देखिए, आप एक काफी मैच्योर वे में कोई भी रिक्वायरमेंट है, पहले उस रिक्वायरमेंट को काफी अच्छे से चैट जीपीटी से बनवा लीजिए। एक बार आपके पास रिक्वायरमेंट आ गई, इस रिक्वायरमेंट को आप यहां से लीजिए, इसे कॉपी कीजिए। अब रेपलेट को रिक्वायरमेंट देने के कई तरीके होते हैं। एक तरीका है कि आप इसको जाके कमांड प्रॉम्प्ट में डायरेक्टली पेस्ट कर दीजिए। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट इससे बड़ी है, बेस्ट प्रैक्टिस में मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट कीजिए ऐसे, और वर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर ये रिक्वायरमेंट्स डाल दें, क्योंकि वर्ड डॉक्यूमेंट में कितनी भी बड़ी रिक्वायरमेंट हो आप इसको आसानी से पेस्ट कर सकते हैं। राइट। और इस डॉक्यूमेंट को आप
सेव कर लीजिए। तो लेट्स से इस फाइल को मैं सेव कर रहा हूँ, सेव एज, डाउनलोड्स में। नाउ मैं इसको कह देता हूँ प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट फॉर रेपलेट, राइट। इसको मैंने देखिए सेव कर दिया। अभी मैं वापस रेपलेट पे जाऊंगा और रेपलेट में यहाँ पे एक अटैचमेंट का ऑप्शन है, यहाँ से आप अपने रिक्वायरमेंट को दे दीजिए, राइट। तो ये आपने रिक्वायरमेंट अटैच कर दी। अब सिंपली आपको स्टार्ट बिल्डिंग कर देना है। तो जैसे ये सबसे पहले वो उस रिक्वायरमेंट को गो थ्रू करेगा, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको एक प्लान छोटा सा बना के स्निपेट देगा कि आपकी रिक्वायरमेंट के बेस पर उसने क्या समझा है। सो एंड ट्रस्ट मी, अगर बहुत लोग जो आप सुनते हो ना एआई एजेंट्स, यही हैं एआई एजेंट्स। एजेंट्स का मतलब है कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपने वन शॉट प्रॉम्प्ट दिया और वो काम कर रहा है, नहीं। वो उसको समझ रहा है, उसके ऊपर आपसे अपडेट ले रहा है, आपसे अप्रूवल ले रहा है। तो उसने देखिए ये जो भी बोला कि इस रिक्वायरमेंट में एक मोबाइल मॉडर्न वेब ऐप आपको बनाना चाह रहा है, रियल टाइम कम्युनिकेशन वेब सॉकेट यूज करेगा, वुड यू लाइक, ये कुछ एडिशनल फीचर भी आपको सजेस्ट कर रहा है कि आप एडवांस मैचिंग एल्गोरिथम, यूजर बिहेवियर की आइस ब्रेकर क्वेश्चंस अगर कुछ डालना चाहें, यूजर वेरिफिकेशन के लिए अगर कि रिड्यूस फेक प्रोफाइल्स ना करना चाहते हैं, तो वो आपको एडिशनल फीचर भी दे रहा है। जैसे ही आप इस प्लान को अप्रूव करेंगे, ऑटोमेटिकली ये देखिए ये आपका इमीडिएटली ऐप बनना रियल टाइम में शुरू। ओके। सो इसमें अब कुछ चीज़ों का ध्यान आपको ये रखना है। जैसे मैंने पहली चीज़ प्लीज़ नोट कीजिएगा, रिक्वायरमेंट जितने अच्छे से एक बार में बना कर देंगे, आपके चेक पॉइंट्स बचे रहेंगे, बार बार बदलना नहीं पड़ेगा, राइट। सो जैसे इसने देखिए, जैसे मैंने बोला इनिशियल चेक पॉइंट, इट इज द फर्स्ट चेक पॉइंट जहां पर आपकी ऐप उसने बनाना शुरू कर दिया है। और लेफ्ट साइड में वो अपने काम का प्रोग्रेस दिखाएगा और राइट साइड में आपको आपकी ऐप का एक प्रीव्यू दिखेगा। तो इसमें आप देख पाएंगे कि आपकी ऐप एग्जैक्टली कैसी बन रही है, कैसी दिख रही है। बहुत से लोग जो मैंने देखे, बहुत सारे फ्री वीडियोस जो फ्री अकाउंट से आप बनाते हैं, राइट। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आपको किसी चीज़ की अगर अच्छी चीज़ें पता है तो उसकी उसके ड्रॉबैक्स भी पता होने चाहिए। रेपलेट एक यूआई इंटेंसिव ऐप नहीं बना सकता है, जहां पे आपको बहुत सुंदर यूआई चाहिए, ऐसी नहीं बना सकता। वो सिर्फ एक पीओसी के लिए बहुत अच्छा है कि आप एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट देखना चाहते हैं, एक पहली अपनी वेबसाइट बना करके कुछ इन्वेस्टर्स लाना चाहते हैं, उसके लिए अच्छा है। जैसे कि मैं आपको अपनी जो भी मैंने 6-7 एड्स ये एप्स बनाई हैं, उस एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहली प्रॉब्लम आती है यूजर ऑथेंटिकेशन। आप ये जैसे यूजर ऑथेंटिकेशन के फ्लो में जाएंगे, ये अपने आप कई बार आपको रिवर्क करना पड़ेगा, वो फेल होगा आपसे, वो समझेगा, दोबारा फेल होगा। तो ये दो चीजें हैं, पहला तो यूआई बहुत ही डायनेमिक और ब्यूटीफाई नहीं बन पाता है। दूसरी कि आपको ऑथेंटिकेशन जैसे फ्लोज में प्रॉब्लम आएगी। अभी दूसरी एक चीज चलिए, लेकिन अब हम बात करें कि इससे क्या क्या हो सकता है। सो ये देखिए डिटरमाइनिंग नेक्स्ट स्टेप, तो वो अपना साइड में यहाँ ऐप बिल्ड कर रहा है, पर मेरा पर्पज है पूरी ऐप बिल्ड करके नहीं दिखाना, बल्कि आपको बताना कि इस ऐप में काम कैसे होता है। तो विद इन 5 मिनट्स जब से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आप देख पा रहे हो कि आपकी ऐप का एक ओवरलुक तैयार हो गया है। और ट्रस्ट मी, आज की डेट में अगर एक इतनी अच्छी ऐप तो बन ही जाती है जिसको आप मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। नाउ इसमें सेकंड चीज होती है, ध्यान रखना है कि डेटाबेस ऐड करने का ऑप्शन आपके पास यहाँ आता है। डेटाबेस शुरू में आपको ऐड नहीं करना। सबसे पहले ऐप में जो चेंजेस कराने हैं वो ऐप चेंजेस कीजिए, डेटाबेस में लास्ट में आइए, क्योंकि आप बार बार अगर रिक्वायरमेंट बदलेंगे, डेटाबेस में मॉडिफिकेशन भी कॉस्टली होता है। मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में 16 ईयर मैंने काम किया है, तो देर आर सर्टेन बेस्ट प्रैक्टिसेस जो मैं आपको बता सकता हूँ, जिसको आपको आप फॉलो कर सकते हैं। तो प्रीव्यू देखने के लिए एक और अच्छा बेस्ट प्रैक्टिस होता है कि यहाँ पे जब आप इसको बना रहे हैं, तो प्रीव्यू में यहाँ पर आप इसको चाहें तो जस्ट मिनट, हाँ, यहाँ पे आप इसको चेंज टैप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि इसमें एग्जैक्टली क्या क्या आप यहाँ कर सकते हैं, राइट। तो डिप्लॉयमेंट्स हमारे होते हैं, लेकिन सबसे पहले हमारा जो पर्पज है वो ये है कि हमारी ऐप बनती है, उसके बाद यहाँ से आप डीबी ऐड करें, ताकि
जो भी डेटा आप यहाँ डालेंगे वो डेटा सेव नहीं होगा, वो डेटा अपने आप मतलब नेक्स्ट टाइम में जब वो रीस्टार्ट करेगा तो वो डेटा चला जाएगा। तो जब भी आपकी ऐप फुल डिजाइन हो जाती है तो फिर आप डेटाबेस ऐड करें और आपका डेटा परसिस्ट होना शुरू हो जाएगा। दूसरी एक चीज ये है कि एक बार डेटाबेस परसिस्ट हो गया तो उसके बाद क्वेश्चंस आता है। मैं आपको अपनी ऐप दिखा देता हूँ जो मैंने बनाई है, उसमें आप ये चीज अच्छी तरह से देख पाएंगे कि ये देखिए मेरी है ये ऐप। सो ऐप में आप ये देख सकते हैं कि टेबल्स के नाम। तो जैसे मैंने ऐप, जब भी आपका ऐप डेवलपमेंट कंप्लीट होगा आपसे पूछेगा कि और यू कैन गिव अ कमांड कि भाई मुझे डेटाबेस ऐड करना है। तो जब आप डेटाबेस ऐड कर देंगे तो डेटाबेस ऐड करने के बाद आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटाबेस के अंदर आप यहाँ से टैब है जहाँ से देख सकते हैं कि डेटाबेस में कितने टेबल्स हैं। ये क्या है, ये बेसिकली मेरे डेटाबेस के टेबल्स हैं। वो चाहे यूजर्स है, पेरेंट का डेटा है, ये सारा का सारा डेटाबेस के टेबल्स हैं। नाउ जब आपका ये डेटाबेस यूआई बन गया, डेटाबेस में सारा डेटा आ गया, और ऐप जब आपको लगता है कि मोटा मोटा मेरा ऐप कंप्लीट हो गया है और इसे मुझे देखना है कि ये कैसे काम करता है, तो आप जाते हैं डिप्लॉयमेंट के लिए। डिप्लॉयमेंट के दो तीन तरीके हैं। डिप्लॉयमेंट जैसे ये मेरी वेब ऐप है, तो वेब ऐप को डिप्लॉय करने के लिए आपको चाहिए होता है एक होस्ट। अगर आपके पास सबसे पहले इसके लिए गो डैडी हो गया, बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे आप एक डोमेन सिक्योर कर सकते हैं। वो डोमेन लेने के बाद यहाँ आपको क्या करना पड़ता है, इसकी सेटिंग में मैं आपको दिखाता हूँ। ये बहुत लोग इस चीज़ को लेकर स्ट्रगल करते हैं, शुरू में हमने भी किया है पर इससे हमने बहुत कुछ सीखा है। कि सबसे पहले आप डोमेन आप लेंगे, तो मेरा किड्स कॉग्निटिव लैब मेरा डोमेन है, और यहाँ से आपको डोमेन लिंक करना होता है। जो भी डोमेन आप खरीदेंगे यहाँ से आप डोमेन लिंक करेंगे। डोमेन लिंक करने के लिए ओके, सो हाँ जी, तो डिप्लॉयमेंट के लिए सबसे पहले आप डोमेन सिक्योर करेंगे और उस डोमेन के बाद उस डोमेन को यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, और उसके बाद आप डिप्लॉयमेंट यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। रीडिप्लॉय का ऑप्शन होता है, क्योंकि मैंने मल्टीपल टाइम्स डिप्लॉयमेंट किया है, और आपकी ऐप डिप्लॉय हो जाती है। डिप्लॉय करने के बाद प्रीव्यू, जैसे मैंने आप दिखाया कि आप ऐप के पास प्रीव्यू का ऑप्शन होता ही है, यहाँ से आप अपनी ऐप को प्रीव्यू कर सकते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट की ऐप आपने बना ली, डिप्लॉय भी कर दी, लेकिन आपको इस ऐप को प्रिजर्व करना है, राइट। तो यहाँ से एक ऑप्शन होता है जहाँ पे आप अपने गिट को कनेक्ट कर सकते हैं। या तो जैसे ये मेरा गिट अकाउंट है, यहाँ से मैंने अपने गिट को कनेक्ट किया है। शिव MIT 85 मिडिल क्वेस्ट शिव, ये मेरा गिट में एक रिपोजिटरी बनानी होती है। इसका भी क्या डिटेल प्रोसेस है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप, ये मेरा गिट अकाउंट है, यहाँ पर आप जाइए और यहाँ पर आपको बनानी होती है कोड रेपोर्ट्स। ओके, तो जैसे यहाँ पे आप जाएंगे, ओके, तो ये सारे देखिए रिपोजिटरी हैं। आई थिंक आप लोगों में जो भी अगर कोई डेवलपमेंट बैकग्राउंड है तो इसको बेहतर समझ पा रहा होगा, लेकिन अगर आप नॉन टेक्निकल भी हैं तो इतना आपके लिए समझना ज़रूरी है कि कोड आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप रेपलेट के ऊपर पूरी तरह से रिलाई कर दें, क्योंकि कभी भी प्लेटफॉर्म एप्स आते हैं जाते हैं। आपने कोई चीज़ मेहनत करके, लेट्स से आप आज एक ऐप बनाते हैं और उस ऐप को मोनेटाइज करते हैं, आज उससे आपको पैसे आने लगते हैं। फ्यूचर में रेपलेट के किसी भी तरह के बदलाव की वजह से आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। तो अगेन ट्रिक नंबर 5, कि कभी भी इसके अंदर जो भी आप कर रहे हैं, हमेशा आप अपने कोड को कंटिन्यूअसली रेपलेट, हाँ, अपने कोड को कंटिन्यूअसली यहाँ से पुश करते रहें। ये बहुत ज़रूरी है, ताकि हर एक टाइम पे रिसेंटली आपके पास आपका कोड वर्जन मेंटेन रहे। ओके, तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक रिपॉजिटरी क्रिएट करना होता है, वहां से आप गिट को कनेक्ट करते हैं, और जब पुश करते हैं तो वो सारा का सारा कोड यहाँ पे आपकी रिपॉजिटरी में मेंटेन है। तो फ्रेंड्स, आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट रेपलेट। ऐसे ही बहुत सारे, क्योंकि मैं एक सेशन में नहीं कवर कर पाऊंगा, ड्यूरिंग द पीरियड जब हमने 6 से 7 ऐप बनाई है, हमने बहुत कुछ लर्न किया है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। इससे आपका टाइम, पैसा और एफर्ट तीनों बचेंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं क्लोज करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब इस वीडियो को अगर आपको ये अच्छी लगी हो। थैंक यू।